लगी थी। हाँ, अध्यायवार 16 या 17 अध्याय उसके थे, तो वो उन्होंने एक प्रयास किया था। बाकी मुझे शीतल प्रसाद जी वगैरह और लोगों ने भी किया, लेकिन वो बात आ ही नहीं पा रही है जो बात इन अधिकारों में और जितनी दृढ़ता से बात कही गई है। हम पंचम गुणस्थान भर्ती की बात कर रहे थे अभी हमारी चल रही चर्चा में, तो वो अंश हमारे लिए आदर्श हो गया कि श्रावक तो पंचम गुणस्थान वर्ती ही होए है। और बाकी बोले प्रथमान योग में तो श्रेणी को श्रावक उत्तम का है, बोले वो सब उपचार से कहा गया है। ऐसी दृढ़ता से कौन बात करेगा, हैं? तो ये आज केवल क्षमा करें, आपसे ग्रंथ भी खुलवा लिया और मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं। कल विश्वास के साथ कहता हूँ कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाऊंगा। आज की चर्चा को पूरा करता हूँ। आज शाम को भी पंडित जी साहब का यहाँ पर आज शाम को भी पंडित जी साहब का उनको यहाँ पर व्याख्यान होगा 8:30 9:45 बजे से होगा। और फिर कल से तो हमारा शिविर ही चालू हो रहा है, तो इसके शिविर के हिसाब से कार्यक्रम चलेंगे। पंडित जी साहब का जो है थोड़ा सा परिचय मैं दे दूँ आपको। ये हमारे जयपुर के ही विद्यार्थी हैं और शायद कौन सी बैच के हैं? 8वीं बैच के हैं, माने हमारे से 8 साल बाद के हैं। मतलब 8 साल छोटे भी कह सकते हो आप, क्योंकि जो है अभी कल हम जब इनका टिकट बना रहे थे ना, तो मैंने लिखा दिया 56 साल का। बोले भाई साहब क्या करते हो? बोले मेरी तो उम्र 53 साल की है। तो मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छा, मतलब बहुत सरल व्यक्तित्व हैं। और हमारा विशेष परिचय जो है वहाँ जयपुर में भी हमारे साथ में, आप 84 तक तो आ गए होंगे। हाँ, बिल्कुल 84 में था। 84 में मैं वहाँ से आया हूँ और ये समझ लो भर्ती हुए होंगे 84 में। तो उसके बाद में हमारा मंगलायतन में इनसे विशेष रूप से परिचय हुआ, और वो भी परिचय हुआ समय सार वचनिका के माध्यम से। वचनिका है ना, और मैं तो ये कहता हूँ इनसे कि समय सार वचनिका पर इनने हमारे साथ में 3-4 साल 5 साल काम किया। हम लोगों ने 5 साल काम किया उस वचनिका पर। तो जो अभी नीचे आपने रख दिया ना बेदी पर, उसको अभी रखे रहने देना, निकाल उठाना नहीं वहाँ से। तो वो वचनिका जो है उस पर काम किया, तो उससे इनको जो है थोड़ा भाव जागृत हुआ और इन्होंने स्वयं वचनिका पर फिर पीएचडी, वचनिका साहित्य पर इन्होंने पीएचडी की। मैं सही कह रहा कि गलत कह रहा मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनने पहले नहीं बताया था कि मेरी वचनिका पर पीएचडी चल रही है। तो ये जो है उसके बाद में हमारा इनसे परिचय प्रारंभ हुआ, और उसके बाद में हम फिर लगातार जुड़े ही रहे। और जो है बहुत मंगलायतन माने उस समय सार वचनिका के लिए ये वहाँ दौसा से चल करके कम से कम नहीं तो 10-15 बार आए हैं मंगलायतन उस काम के लिए। और पवन जी भाई साहब जब थे वहाँ पर, तो उन्होंने इनका बहुत बड़े स्तर पर सम्मान किया था। इस समय सार वचनिका के लिए बड़े स्तर पर सम्मान भी किया था। अभी जब बात चल रही थी कि भैया हमको किसी विद्वान को बुलाना है, तो मेरे मुंह से सबसे पहला नाम इनका ही निकला। भैया से मैंने कहा, तो फिर हम लोगों ने बात करी, तो मुझे मालूम था अभी जो है इनकी छुट्टियां चल रही हैं, तो उसी निमित्त से जो है इन्होंने स्वीकृति भी दे दी। और उनकी शैली जो है ना शोध खोज पूर्ण शैली है। आपको थोड़ा सा इनमें जो है ना वीर सागर जी की झलक मिलेगी, वीर सागर जी की थोड़ी सी झलक मिलेगी। अब वो भी प्रोफेसर है, ये भी प्रोफेसर है, तो जात एक ही होगी ना, दोनों की जात एक ही हो गई। हमारे अशोक भैया भी आ गए हैं, तो जो है अब हमारा जो शिविर है वो बहुत ही सुचारू संपन्न होगा। और मैं दोनों विद्वानों का बहुत बहुत सम्मान और अभिनंदन करता हूँ। अभी यहाँ से हम सब लोगों को ऊपर चलना है। यहाँ पर हमारे तीनों विद्वानों के हिस्से से
आपका झंडारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा। 5 मिनट का कार्यक्रम है, इसलिए सबको वहाँ पर चलना है। कल से हमारा शिविर प्रारंभ हो